हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। इम्बाइब नीट क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल लेक्चर, एक बेसिक सा लेक्चर, एक छोटा सा लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें हम बेसिकली जानेंगे सेल क्या होता है। ठीक है, सिंपल एज दैट। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सर सेल क्या है, सेल क्या है, सेल क्या है, सेल क्या है, उसी को फिर से हम पढ़ेंगे। ठीक है, यही तो है भाई वो ब्यूटी ऑफ बॉटनी, या हम बोल सकते हैं ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी। अगर हम जूनियर क्लासेस में थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लें तो हमें सीनियर क्लासेस में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सच बता रहा हूं, ये जो आप सेल, जो आज का जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हो ना, ये एक बहुत ही बेसिक सा लेक्चर है। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा बेसिक सा लेक्चर है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि सेल होता क्या है, व्हाट इज अ सेल थ्योरी, जो कि हम लिटरली बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वही, अगर आप बचपन की क्लासेस में, तभी तो बोलते हैं ना कि हमेशा आपकी जो होती है ना, जो बिल्डिंग बनती है, उसके लिए आपको नींव स्ट्रांग होना जरूरी है। और आज का लेक्चर तो पूरा बिल्डिंग के बनाने के ऊपर ही है। ठीक है, आज का पूरा लेक्चर बिल्डिंग कैसे बनती है उसी के ऊपर होने जा रहा है। तो हमें अपना नींव को स्ट्रांग करना जरूरी है। तो वही आपका क्या, ये एक फाउंडेशन का एक तरीके से, मैं आपको फाउंडेशन तरीके से आपको सिर्फ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बताऊंगा। सेल है क्या, सिर्फ और सिर्फ एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं मैं आपको सेल के लिए। तो जिन जिन बच्चों का थोड़ा सा बेसिक्स वीक है, या जिन जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रांग भी है, तो एक बार फिर से आके आप यहां पे रिवीजन कर लो। ठीक है, जिनका वीक है तो भाई दिस लेक्चर इज फॉर यू। ठीक है, आपको सेल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज बिना सेल पढ़े तो आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आज का लेक्चर क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे आज का लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है, और बच्चों, हमारा इम्बाइब ऐप है। जिन जिन बच्चों ने इम्बाइब ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो प्लीज मेक श्योर गो अहेड एंड डाउनलोड अवर इम्बाइब ऐप। यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस फ्री में चल रही है, जस्ट गो अहेड एंड डाउनलोड अवर लाइव क्लासेस के लिए इम्बाइब ऐप डाउनलोड करो। टेलीग्राम चैनल बच्चों, हमारा टेलीग्राम चैनल है इम्बाइब अचीव नीट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अवेलेबल हैं, सो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज अवर इम्बाइब अचीव नीट चैनल। आगे बढ़ जाएंगे बच्चों, हम आज सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ओवरव्यू ऑफ सेल, की सेल के अंदर में क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब कुछ पढ़ना है तो इसको आपको क्लास में आना पड़ेगा। ठीक है, लाइव क्लासेस में आना पड़ेगा। तो आज की क्लास में सेल, टाइप्स ऑफ सेल, सेल थ्योरी, सेल ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी चीजों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट दिस सेल। सेल या सेलुलर स्ट्रक्चर, तो सेल क्या है। तो सेल पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा ये जानो, एक बिल्डिंग कैसे बनती है। अगर मैं एक बिल्डिंग के बारे में बात करूं, लेट्स सपोज मैं एक बिल्डिंग बनाता हूं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इतनी बड़ी सी एक बिल्डिंग बना रहा हूं। अब ये बिल्डिंग कैसे बनी, मैंने जैसे ड्रॉ कर दिया इस तरीके से हॉलो स्ट्रक्चर से बनी नहीं। बिल्डिंग्स में क्या होते हैं, कई सारे छोटे छोटे ब्रिक्स बनते हैं। ये ब्रिक्स क्या कर रहे हैं बच्चों, आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। ऑल दीज ब्रिक्स आर गोइंग टू ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ बिल्डिंग। इसी तरीके से आपकी एक वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। कई सारे ब्रिक्स आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों, इस तरीके से जुड़ रहे हैं। All these bricks are going to get joined together to form the building। भाई इसी तरीके से तो बिल्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है आपका। इसी तरीके से बच्चों आपका बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। कई सारे छोटे छोटे ब्रिक्स आपस में क्या किए, कंबाइन किए। ऑल दीज ब्रिक्स हैव बीन कंबाइंड टू फॉर्म द बिल्डिंग। तो इसके अंदर में जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, ये क्या है, सारे के सारे ब्रिक्स हैं। दीज ब्रिक्स हैव बीन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ ह्यूज बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, इस बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या होती है गाइस, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग। ब्रिक्स होती है बच्चों आपकी बिल्डिंग की बेसिक यूनिट्स। ठीक है, आपके ब्रिक्स हैं बच्चों आपकी बिल्डिंग की बेसिक यूनिट। उसी तरीके से आपके ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट क्या होती है बच्चों, सेल। तो अगर ध्यान से, अगर हाथ पे भी देखोगे ना, इस तरीके से ध्यान से देखना, आप देखोगे एक कॉलमनर टाइप के सेल्स, आप देखोगे क्या स्क्वायर टाइप के सेल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट। बहुत ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, सेल्स हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके एक टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं। और ये टिश्यू सिस्टम कंबाइन करके क्या बन रहा है, ऑर्गन बन रहा है। और यही ऑर्गन से कॉम्बिनेशन से आपका क्या बन रहा है, एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन हो रही है। तो सेल इज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल को हम क्या बुला रहे हैं, व्हाट डू वी कॉल इट एज सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हम सेल को बोलते हैं गाइस, वी कॉल देम एज द स्ट्रक्चरल एंड क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको फंक्शनल यूनिट बुलाते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों बुलाते हैं, व्हाई डू वी कॉल इट एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल क्यों बुलाते हैं, बिकॉज ऑल द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं बच्चों, आपके सेल के बने हैं। ठीक है, व्हाई डू वी कॉल इट एज स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों, आपके सेल के बने हैं। एंड ऑल लिविंग रिएक्शन अकर इनसाइड द सेल। ठीक है, फंक्शनल हम इसको इसलिए बुलाते हैं बिकॉज ऑल लिविंग रिएक्शन अकर इनसाइड द सेल।
ठीक है, सारे के सारे लिविंग रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों, इनसाइड द सेल होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, वी कॉल देम एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बुलाते हैं। तो हाउस इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक, वे सेम वे ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड एज द सेल। The cells are basically similar to the structural and activity, सारे के cells का आपका structural and activity similar है। तो cell क्या है बच्चों, it is called as the fundamental unit of life। cell को हम क्या बुलाते हैं, we call them as the fundamental unit। बिना cell के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, cell is called as the fundamental unit। ठीक है, we call them as the fundamental unit of life। ठीक है, इसको हम fundamental unit of life बुलाते हैं। अब ये जो cell है बच्चों, ये cell कैसे बनाए, कॉम्बिनेशन से बनाए। ठीक है, the group of cells combine together to form a tissue, group of cell combine together to form a tissue, group of tissue combine together to form a organ, group of organ combine together to form a organ system। अब यही ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर क्या बना रहा है बच्चे, आपका एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहा है। दिस ऑर्गेनिज्म का इसी तरीके से बच्चों आपका ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेल्स कंबाइन किए टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू कंबाइन किए टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन किए टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके क्या बना बच्चे, आपका ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। तो दिस इज द हायरार्कियल पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरीके से बच्चे आपका एक सेल का हायरार्की क्रिएट होता है। क्लियर है गाइस? तो ये है बच्चे आपका सेल। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो आप देख सकते हो बच्चों, आपको मैं एक 3D स्ट्रक्चर दिखाता हूं सेल का। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चे आपका सेल प्रेजेंट है। ठीक है, आप देख सकते हो इसके अंदर माइक्रो बॉडीज, इसके अंदर में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसके अंदर में इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर में। अब अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले सेल की शुरुआत, सबसे पहले सेल के बारे में बात किसने की थी, इट वाज टॉक्ड अबाउट अ वेरी फेमस साइंटिस्ट कॉल्ड एज रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 में। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक, इसके ऊपर बच्चों मैंने एक शॉर्ट भी बनाया, तो प्लीज जिन जिन बच्चों को शॉर्ट्स में इंटरेस्ट है तो एक बार शॉर्ट देख लेना इसके ऊपर। ठीक है, आई हैव क्रिएटेड अ शॉर्ट ऑन द सेल ओनली, सेल के ऊपर मैंने शॉर्ट बनाया है। ठीक है, आई हैव क्रिएटेड अ शॉर्ट ऑन सेल ओनली, तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दैट शॉर्ट। तो बेसिकली अगर हम सेल के बारे में बात करें तो द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। तो बेसिकली बेसिक डिस्कवरी ऑफ आपके सेल किसने की थी बच्चों, इट वाज डन बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बच्चों, आपके सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ठीक है, द बेसिक डिस्कवरी वाज परफॉर्म बाय आपके रॉबर्ट हुक ने की थी। जस्ट तो जो हमारे रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665, तो बेसिकली उस टाइम पे क्या चल रहा था बच्चों, दैट वाज द एरा ऑफ किंगडम का एरा चल रहा था। ठीक है, आपका एक किंगडम का एरा चल रहा था। ठीक है, आपका किंगडम का एरा चल रहा था, वहां पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजपाट चल रहे थे। तो वहां पे बेसिकली जिस एरिया में रहते थे, तो वहां के किंग ने क्या किया, वहां के सारे ज्ञानी लोगों को बुलाया और बोला कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खोज हो रही है, तो तुम भी जाओ और कुछ खोज करो। तो वहां के साइंटिस्ट गए और एक रॉबर्ट हुक नाम के इंसान को जाके बोला, मतलब रॉबर्ट हुक वाज द लैब असिस्टेंट, वहां पे जाके उनसे बोला कि तुम जाके कुछ करो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा काम है। तो ये उस टाइम पे बहुत ही यंग थे, 23-24 साल की उम्र थी उनकी, और उन्होंने क्या किया, अपनी एक जर्नी पे निकल गए। और उस जर्नी के दौरान उन्होंने क्या किया, सारे के सारे, ठीक है, ठीक है, सारे के सारे क्या किए बच्चों, अलग अलग मॉन्क्स पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से बात की उन्होंने। और वहां पे उन्होंने क्या किया, इन्होंने सारा डेटा, he has collected the entire data of microscope। ठीक है, अलग अलग डेटा माइक्रोस्कोप के ऊपर डिस्कवर किया। और उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने, एक्चुअली हुक ऑब्जर्व द डेड सेल, ये आपके हम बात करेंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डिजाइंड हिज ओन माइक्रोस्कोप, ही डिजाइंड हिज ओन माइक्रोस्कोप। ठीक है, हिज ओन माइक्रोस्कोप, उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप खुद बनाया। ठीक है, ही डिजाइंड हिज ओन माइक्रोस्कोप, उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप खुद बनाया। ठीक है, अपना उन्होंने माइक्रोस्कोप खुद बनाया। ठीक है, ही क्रिएटेड हिज ओन माइक्रोस्कोप। और उस माइक्रोस्कोप के अंदर में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कुछ इस तरीके से हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर देखा। कुछ उन्होंने क्या देखा, उस माइक्रोस्कोप के अंदर में उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थिन स्लाइस कट की, थिन स्लाइस ऑफ कॉक को कट किया, थिन स्लाइस ऑफ कॉक। ठीक है, ये कट द थिन स्लाइस ऑफ कॉक, और उसको उन्होंने क्या देखा, वहां पे उन्होंने एक हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर देखा। ही ऑब्जर्व्ड अ हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर देखा, और उन्होंने क्या बोला, ये जो हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो वॉल्स है, यही है बच्चे आपके सेल है। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, ये जो वॉल्स है यही क्या है बच्चों, सेल है। और इनफैक्ट उन्होंने क्या किया, इन सब को उन्होंने एक बुक में ड्रॉ करके रखा, जिसको हम क्या बुलाते हैं, माइक्रोग्राफी।
ठीक है, अभी भी अगर आप गूगल करोगे तो यू कैन फाइंड आउट माइक्रोग्राफिया डाउन देयर। ठीक है, ठीक है। ओ, अगर आप अभी भी चेक करोगे तो आप इसको माइक्रोग्राफिया को आप गूगल पे सर्च आउट कर सकते हो। लेटर ऑन बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उसी तरीके से बच्चों हमारे पास आए एंटोन वॉन ल्यूइनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूइनहॉक आए। एंटोन वॉन ल्यूइनहॉक ने बेसिकली क्या किया, उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द लिविंग सेल। इन्होंने क्या किया था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द सेल। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल की थी। और बेसिकली देखा जाए डिस्कवरी ऑफ सेल की जगह पे हम बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे तो इन्होंने सेल की तो डिस्कवरी कर ली, लेकिन आपके लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी बच्चों? द लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूइनहॉक। ठीक है, द लिविंग सेल, जो लिविंग सेल है बच्चों, उन्होंने एंटोन वॉन ल्यूइनहॉक ने डिस्कवर किया था। और उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में आरबीसी, स्पर्मेटोजोआ, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था उन्होंने अपने पूरी लाइफ टाइम में। फिर आपके अलग अलग साइंटिस्ट है, जैसे 1883 में रॉबर्ट ब्राउन आए थे। ठीक है, स्कॉटिश बॉटनिस्ट प्रोवाइडेड द वेरी फर्स्ट इनसाइट ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, ही वाज एबल टू डिस्क्राइब द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द ऑर्किड्स। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट है। फॉन्टेना आए, फिर उन्होंने न्यूक्लियोलस डिस्कवर किया। अलग अलग साइंटिस्ट है। तो मेन शुरुआत में यही दो साइंटिस्ट 1665 एंड 1674, ठीक है, 1665 एंड 1674 में ये काम हुआ था। 65 में आपका एक डेड सेल डिस्कवर हुआ था। बाद में क्या पता चला, ये सेल क्या है, आपका एक डेड सेल है। बाद में भी डिस्कवर दैट दिस सेल इज अ डेड सेल। एंड आपके लिविंग सेल कौन सा है, आपका एंटोन वॉन ल्यूइनहॉक ने आपका लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, सेल थ्योरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी सामने आई थी बच्चों, जिसको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल देम एज द सेल थ्योरी। तो ये दो अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलकर दी गई थी, किसने, शेल्डन एंड शुआन ने। ठीक है, तो शेल्डन एंड शुआन अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम कर रहे थे। सो द साइंटिफिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैथाई शेल्डन एंड थियोडोर शुआन। ऑल ऑर्गेनिज्म आर, उन्होंने क्या कहा, ठीक है, तो बेसिकली एक जोलॉजी पे काम कर रहे थे, एक बॉटनी पे काम कर रहे थे। जोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। उन्होंने क्या कहा, एक ने क्या बोला कि भाई सब लोग क्या बने हैं, सेल के बने हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके पास क्या है, सेल वॉल नहीं होती। और उन्होंने दूसरे वाले ने क्या कहा कि प्लांट्स के पास क्या होती है, एक सेल वॉल होती है। तो फाइनली सेल और सेल थ्योरी में कुछ पॉइंट्स इंक्लूड हुए। तो उन्होंने एक मिल के 1839 के करीब ही उन्होंने एक मिल के थियोडोर शुआन एंड मैथाई शेल्डन ने मिलकर एक सेल थ्योरी को प्रपोज किया। उसके अनुसार ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। उन्होंने क्या कहा, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने, सेल के बने और उनके प्रोडक्ट से बने हैं। ऑल एक्टिविटीज अकरिंग इनसाइड द ऑर्गेनिज्म इज अ सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज अकरिंग, मतलब ये क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली दो पॉइंट कहा, उन्होंने सेल थ्योरी के अंदर में दो पॉइंट दिए थे। ठीक है, दे हैव द 2 पॉइंट्स इन सेल थ्योरी। पहला पॉइंट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। उन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। दूसरा पॉइंट क्या कहा, ऑल लिविंग रिएक्शन अकर इनसाइड द सेल। ऑल लिविंग रिएक्शन, ऑल लिविंग रिएक्शन अकर इनसाइड द सेल। ठीक है, ऑल लिविंग रिएक्शन अकर इनसाइड द सेल। अब इस सेल थ्योरी के अंदर में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, इट हैज अ वेरी बिग ड्रॉबैक इनटू द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या ड्रॉबैक था, इसके अंदर में ड्रॉबैक ये था कि यहां पे ये नहीं पता कि हाउ डज अ न्यू सेल अराइज, न्यू सेल कैसे अराइज हुआ, न्यू सेल अराइज कैसे हुआ, ये किसी को नहीं पता। हाउ डज अ न्यू सेल अराइज, नो वन न्यू दिस, कि ये न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो वो दिया था किसने, आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली, क्या, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उन्होंने क्या बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, दैट इज न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी बच्चे आपके नए सेल होते हैं वो कहां से बनते हैं, आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। तो ये आपके किसने दिया था बच्चों, रुडोल्फ वर्चो। तो फाइनली जो आपका थर्ड पॉइंट है, दिस थर्ड पॉइंट इज अ न्यूली एडेड पॉइंट व्हिच इज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चो, जिन्होंने उन्होंने क्या कहा उसके अंदर में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये उन्होंने कहा। द थर्ड पॉइंट इंक्लूडेड दिस, ओमनिस सेलुला ई सेलुला इंक्लूड किया गया था। ठीक है, थर्ड पॉइंट यही है बच्चों आपका, ओमनिस सेलुला ई सेलुला आपका थर्ड पॉइंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो अब अगर हम देखें सेल को बच्चों अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। हमारे पास अलग अलग बेसिस तरीके से साइज हो सकते हैं। ठीक है, सेल्स कैन बी डिफरेंट शेप, नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इन डिफरेंट टिश्यूज इन द सेम ऑर्गेनिज्म। शेप ऑफ द सेल कैन वेरी इन द डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि आपका स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है बच्चे, आपका माइकोप्लाज्मा गॉलीसेप्टिकम। ठीक है, द स्मॉलेस्ट सेल, अगर हम स्मॉलेस्ट सेल के बारे में बात करें, ठीक है, द स्मॉलेस्ट सेल इज ऑफ माइकोप्लाज्मा गॉलीसेप्टिकम। इसी को माइकोप्लाज्मा को ही हम क्या बुलाते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ।
ठीक है। माइकोप्लाज्मा इज कॉल्ड एज पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट वन है माइकोप्लाज्मा गॉलीसेप्टिकम, जिसका साइज 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर, मतलब ये आपके बहुत ही छोटा बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से भी छोटे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। द लार्जेस्ट सेल इज ऑफ ऑस्ट्रिच का अंडा, आपको पता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल इज न्यूरॉन, हमारी बॉडी के अंदर में सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? न्यूरॉन होता है। तो ये है बच्चे आपका माइकोप्लाज्मा, दिस इज अवर माइकोप्लाज्मा। ठीक है। ये क्या है बच्चे? आपका माइकोप्लाज्मा है। ये आपके सामने क्या है बच्चे? आपका न्यूरॉन प्रेजेंट है, और ये मान लेते हैं ऑस्ट्रिच का एग है। ठीक है। ये क्या मान लेते हैं बच्चों? ये आपका एक ऑस्ट्रिच का एग मान लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास क्या है? अलग अलग शेप साइजेस के सेल होते हैं। ठीक है। और उसी तरीके से बच्चों वी हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। ठीक है। वी हैव डिफरेंट शेप्स, अलग अलग तरीके के बच्चे हमारे पास शेप्स प्रेजेंट है, जैसे कि डिस्क शेप और आपके बाइकॉनकेव शेप, जिसमें किसमें प्रेजेंट है बच्चे? आपके रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है, लाइक दिस। ठीक है। ये आपके डिस्क शेप है, या आपके क्या कह सकते हैं बच्चों? इस तरीके से ये डोनट शेप जैसे कह सकते हो। ठीक है। डिस्क शेप है। और अगर मैं एक और शेप इसमें लिख दूं, अगर मैं लिखूं यहां पे सर राउंड शेप बता दो, तो राउंड शेप होते हैं बच्चे आपके एग सेल्स। राउंड शेप, एग्जैक्टली राउंड शेप में क्या आ जाते हैं बच्चे? आपके एग सेल आ जाते हैं। सर ओवल सेल बता दो, ओवल है क्या इसमें? नहीं। ओवल सेल्स बता दो सर। ओवल सेल्स होते हैं बच्चे आपके आपके हिपैटोसाइट्स। ठीक है। ओवल सेल्स हो गए फैट सेल्स, बेसिकली एडिपोसाइट्स। ठीक है। आपके फैट सेल्स होते हैं कुछ इस तरीके से ओवल आकार में। ठीक है। आपके ये क्या है? फैट सेल्स होते हैं ये। पॉलीगोनल शेप क्या होता है बच्चे? आपका स्किन सेल है, कुछ इस तरीके से पॉलीगोनल फॉर्म में है। देन दे कैन बी ऑफ इरेगुलर शेप, मतलब किसी भी शेप में हो सकते हैं, जैसे आपका अमोइबा, या हम बोले तो डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी भी कैसा होता है बच्चे? आपका किसी भी शेप में हो सकता है, दे आर ऑफ इरेगुलर शेप। ठीक है। आपका थ्रेड लाइक, ठीक है, इलोंगेटेड शेप भी जिसको हम बुलाते हैं, दिस थ्रेड लाइक इज आल्सो कॉल्ड एज इलोंगेटेड। ठीक है। इस थ्रेड लाइक को हम इलोंगेटेड भी बुलाते हैं। ठीक है। ये आपका न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। अमोइबॉइड आपका व्हाइट ब्लड सेल्स आपके यहाँ पे मेंशन है। तो देख सकते हो बच्चों, हमारे पास अलग अलग तरीके के अलग अलग शेप के सेल हैं। वी हैव पॉलीगोनल, वी हैव अ स्टार शेप लाइक सेल। ठीक है। स्टार शेप सेल होते हैं जैसे आपके बोन के ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है। बोन सेल्स होते हैं बच्चे आपके स्टार के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन आवर अर्थ। ठीक है। हमारे पास अलग अलग शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है। द सेल स्ट्रक्चर कंप्राइजेस इंडिविजुअल कंपोनेंट विद स्पेसिफिक फंक्शंस एसेंशियल टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। कंपोनेंट ऑफ सेल आर, तो अगर हम सेल के कंपोनेंट्स देखें, हमारे पास अलग अलग सेल के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। दैट इज वी हैव अ सेल वॉल, जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, आपके फंजाई में प्रेजेंट है, एंड बैक्टीरियाज में। प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी है? आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन। तो प्लांट के अंदर में जो सेल वॉल है बच्चे, ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी है। ठीक है। फंजाई के अंदर में जो सेल वॉल है बच्चे, आपकी जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी है? काइटिन की बनी है। एंड आपके जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर में पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी है। ठीक है। तो एक सेल वॉल होती है, तो सबसे पहले क्या है? एक आउटर कवरिंग सेल वॉल, फिर क्या प्रेजेंट है? आपके सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस, फिर आपके सेल ऑर्गेनेल्स, अलग अलग पार्ट प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है बच्चों? इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल। ठीक है। द सेल वॉल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये आपके नॉन लिविंग पार्ट होते हैं, डेड पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है? शेप प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है। ये आपका परमिएबल सेगमेंट है, जो कि शेप एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। द साइटोप्लाज्म, अगर हम साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें तो ये थिक होता है, क्लियर होता है, जेली लाइक सब्सटेंस है प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस कंटेन्स द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल, जिसको हम बुलाते हैं डीएनए। सेल ऑर्गेनेल दैट परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती है। आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम सेल को क्लासिफाई करें, हम सेल को दो बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ बेसिकली सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को हम क्या बुलाते हैं? प्रिमिटिव सेल। ठीक है। व्हाट डू वी कॉल एज अ प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव सेल। ये एक बच्चे आपका प्रिमिटिव सेल होता है। ठीक है। यूकैरियोट को, यू का मतलब क्या होता है? प्रू, और प्रो को हम पुराना भी बोलते हैं, प्रिमिटिव। ठीक है। प्रो इज द प्रिमिटिव न्यूक्लियस, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, और ये क्या है बच्चे? आपका ट्रू न्यूक्लियस बुलाते हैं। ठीक है। तो इसमें बेसिकली न्यूक्लियस के बेसिस में क्या होता है बच्चों? इनके अंदर में डिफरेंशिएशन है। तो इनके अंदर में इस तरीके से न्यूक्लियर रीजन में, आपको एक 3D वर्जन दिखाता हूं इसका, जूम इन करके। तो देखिए ये आपका क्या न्यूक्लियर रीजन है, और यहां पे देखो इस प्रॉपर तरीके से इसके अंदर, इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है बच्चों? इसके अंदर में पूरा का पूरा क्या है बच्चों? एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो चलते हैं बच्चों, समझते हैं प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट। ठीक है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो फटाफट से एक बार में इसको रीड आउट करके खत्म करेंगे। प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं? दे आर द सिंगल मेम्ब्रेनस सिस्टम इज प्रेजेंट। यहां पे सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है।
ठीक है, आपके यूकैरियोट में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन बोले तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, ठीक है, दे हैव ओनली सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन के बारे में भी नहीं बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब दे डू नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनेल विद सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन वाली। सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा एंड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, इसमें सेल वॉल अलग अलग में प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपकी काइटिन की बनी है, सेलुलोज की बनी है। दे हैव द राइबोसोमल यूनिट एज 70s, इनके पास जो राइबोसोमल यूनिट होता है वो कौन सा होता है बच्चे, आपके पास 80s टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है। द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको न्यूक्लियोइड बुलाते हैं या क्या बोलते हैं, जीनोफोर बोलते हैं, वी कॉल देम एज न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, या हम क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, वी आल्सो कॉल देम एज द इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बुलाते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, ये आपके साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा होता है, जिसको हम क्या बुला रहे हैं, न्यूक्लियोइड बुला रहे हैं, जीनोफोर बुला रहे हैं या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बुला रहे हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन एंड आर प्रेजेंट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आपका साइटोप्लाज्म के अंदर में हो रहा है, ये आपके कहां पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर में होता है, और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म के अंदर में हो रहा है। डीएनए इसके अंदर में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर कॉइल्ड एंड इनका जो बाइंडिंग है वो पॉलीअमाइन से हो रहा है। पैकेजिंग है, ये जो डीएनए पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग कौन करता है बच्चों, पॉलीअमाइंस करते हैं इसके अंदर में, ठीक है, पैकेजिंग इज परफॉर्म बाय पॉलीअमाइंस। और इनका डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर कॉइल्ड, और इनकी पैकेजिंग किसकी होती है, हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू होती है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दोनों टाइप की प्रेजेंट होती है, ठीक है, दे हैव बोथ द टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट। तो कुछ इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हैं लार्ज वर्जन, ठीक है, दे हैव अ प्रोकैरियोटिक सेल लाइक दिस, वी हैव अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल। इस तरीके से बच्चे हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। और अगर हम देखें इसके डिफरेंसेस, इनके अंदर में प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इनके अंदर में कोई भी मेसोसोम नहीं प्रेजेंट है। दे हैव पिलाई एंड फिम्ब्रे प्रेजेंट, प्रोकैरियोट्स में पिलाई एंड फिम्ब्रे होते हैं जो कि एक अटैचमेंट का काम है, जो कि पिलिन प्रोटीन के बने हैं, ठीक है, इनके पास कोई आपका पिलाई एंड फिम्ब्रे नहीं है। इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है जो कि फ्लैजिलन प्रोटीन का बना है, इसके अंदर में फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। इनके अंदर में साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, दे हैव द साइटोस्केलेटन प्रेजेंट जो कि प्रोटीनेशियस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोटीन का बना है। स्पिंडल फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, इनके अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन प्रेजेंट है। देयर सेक्सुअल प्रोडक्शन इज एब्सेंट, इनके अंदर प्रॉपर तरीके से सेक्सुअल प्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो भाई आपको डिफरेंसेस याद करने पड़ेंगे, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज डिफरेंसेस गाइस। आप कुछ कर देते हैं आपके लिए होमवर्क, ठीक है, तो होमवर्क क्या है बच्चों, न्यू सेल जनरेट्स फ्रॉम, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द होमवर्क गाइस, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल या एबायोटिक मटेरियल्स। आंसर कर देंगे बच्चों कमेंट सेगमेंट में। चलते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार ये तो, बस मैं आंसर करने वाला ही था कि रुक गया। आपको कमेंट सेगमेंट ऑन है बच्चों आपके लिए। फटाफट से आंसर करेंगे बच्चों, कमेंट सेगमेंट ऑन है। तो बस आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे बच्चों। हमने काफी कुछ कवर अप कर लिया, बहुत छोटा सा लेक्चर लिया था बच्चों मैंने ये, ठीक है, इट वाज अ वेरी स्मॉल लेक्चर। व्हाई, बिकॉज हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स जाना है। हमने प्रोकैरियोट, यूकैरियोट के बारे में छोटे छोटे बेसिक्स को हमने अच्छे से समझा है, ठीक है, हमने छोटे छोटे बेसिक्स को काफी डिटेल में अच्छे से समझा है, क्योंकि आपको एक बेस बनाना था, ठीक है। तो अब आपका बेस बन चुका है, अब आप आ जाओ लाइव क्लासेस के अंदर में, ठीक है। इम्बाइब लाइव क्लासेस को फटाफट से इम्बाइब ऐप को डाउनलोड करो, इम्बाइब लाइव क्लासेस पे आओ, और हमारा टेलीग्राम चैनल है इम्बाइब अचीव नीट, प्लीज मेक श्योर टू कम टू आवर इम्बाइब वो टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल एंड कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.